हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। एक ज़रूरी खबर है जो इंडिया से आई है सऊदी अरब के बारे में और जो गल्फ़ कंट्री है उसके बारे में है कि आपका जो सैलरी है, जो इंडिया से लोग आते हैं गल्फ़ कंट्री में, चाहे वो सऊदी हो, कुवैत हो, ओमान हो, बहरीन हो, दुबई हो, किसी भी कंट्री में अगर जाते हैं तो आपका जो सैलरी है या आपका जो एग्रीमेंट होता है उसका जो विवरण है वो बनाता है हमारा सरकार, या जिस देश में हमारे हैं उन सरकार से मिलकर एक विवरण बनाया जाता है कि हमारे लोग जो आएंगे इतना ड्यूटी होगा या इतनी सैलरी होगी या जो भी होगा, आप एक अकोमोडेशन दोगे या आप मेडिकल दोगे। ये सारे चीज़ एक तय होता है, एक इसका बॉन्ड बनता है, एक एग्रीमेंट होती है हमारे देश से और दूसरे मुल्क से, जिस मुल्क में लोग जाते हैं। ठीक है, अब ये है कि इस पे जो एस जयशंकर है विदेश मंत्री, वो बहुत बड़ा झटका दिया है ये गल्फ कंट्री में रहने वाले को कि 30 से 50% का जो सैलरी है वो कम कर दिया है। यानी जितना बढ़ना चाहिए 30 से 50% तो बढ़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने कम कर दिया है। कम बोले तो जो पहले था उसी पे तय रखा गया है और उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, अगर लेबर का 1200 है तो 1200 प्लस 300 तो उतना ही रखा गया है, इससे आगे नहीं बढ़ाया गया है, यानी 1700 नहीं किया गया है। अगर कोई एसी टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, अगर उसका 1500 है, 1500 प्लस 200 या 300 तो उसको उतना ही रखा गया है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं किया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 30 से 50% इसमें कटौती कर दिया है भारत सरकार अपने जो प्रवासी है, जो विदेश में जाके काम करते हैं उनके लिए। ये उसके लिए झटका है। इसीलिए झटका है कि हमारे यहाँ तो अभी जो कर्नाटक में विधानसभा में इस बात पे काफ़ी चर्चा इस बात को लेकर हुई है कि उन लोगों का कहना है कि हम एस जयशंकर से, जो विदेश मंत्री है, हम उनसे मिलेंगे और इस पे बहस करेंगे। हम उनसे ये कहेंगे कि आप जो विदेशी प्रवासी है उनका सैलरी बढ़वाइए, क्योंकि इसमें उनका नहीं हो रहा है। काफ़ी सारी महंगाई भी है इंडिया में, इसलिए उसका नहीं चल पा रहा है घर। तो अब इस पे तो बहस वहाँ हो रही है कर्नाटक में, लेकिन बाकी और राज्यों में नहीं हो रही। जैसे बिहार है, यूपी है, या राजस्थान है, या मध्य प्रदेश है। इन जो राज्य के लोग आते हैं उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। और ऐसे राज्य में जो यूपी या राजस्थान या ऐसे राज्य जो है, यहाँ तो हिंदू मुसलमान से फुर्सत ही नहीं है, तो किसी प्रवासी के लिए क्या बहस करेगा विधानसभा में। ठीक है, तो इस पे जो अपडेट आई है दोस्तों, ये काफ़ी गंभीर है, यानी सोचने वाली बात है कि इतना कम कैसे कर सकता है। सैलरी तो बढ़ाना ही चाहिए था, कम से कम लेबर को 1500-1600 करना ही चाहिए था, क्योंकि यहाँ ड्यूटी भी 10 घंटा हो गया है और सैलरी नहीं बढ़ रहा है। सऊदी में महंगाई भी हो गया है, तो महंगाई के हिसाब से यहाँ भी बढ़ाना चाहिए था। जो हमारे सरकार है, जो हमारे विदेश मंत्री, उसको बात करना चाहिए था कि कम से कम 200 रुपया लेबर का, और जो कैटेगरी वाइज है उसका 300 रुपया बढ़ाना चाहिए, या जो इंजीनियर है उसका 500 रुपया बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य है। हमारी सरकार ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं खबर क्या है, मैं आपको बता दूं विस्तार से खबर क्या है। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। विदेश मंत्रालय के इमिग्रेंट डिवीजन में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोटेक्टर जनरल के द्वारा 8 सितंबर और 21 सितंबर को जारी 2 अलग अलग सर्कुलर से न्यूनतम वेतन की शर्त को 30 से 50% तक घटा दिया गया है। भारत सरकार ने करीब 3 महीने पहले खाड़ी देशों में यानी गल्फ में जाने वाले नए श्रमिकों के लिए तय न्यूनतम वेतन के शर्त में 30 से 50% की भारी कटौती कर दी है। इसकी वजह से श्रमिक काफी परेशान हैं। तेलंगाना के NRI मामलों के मंत्री KT रामाराव ने इस समस्या को दूर करने की मांग विदेश मंत्री एस जयशंकर से की है। गौरतलब है कि विदेश मंत्रालय के इमिग्रेंट डिवीजन में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोटेक्टर जनरल के द्वारा 8 सितंबर और 21 सितंबर को जारी 2 अलग अलग सर्कुलर से न्यूनतम वेतन की शर्त को 30 से 50% तक घटा दिया गया है। ये सर्कुलर निदेशक राजकुमार सिंह के नाम से जारी हुआ है। ठीक है, यानी बढ़ाने के बजाय घटा दे रहा है। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है हम लोग के लिए। सर्कुलर के मुताबिक अब कतर, बहरीन, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE जाने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम रेफरल वेज सिर्फ
200 अमेरिकी डॉलर करीब 15,000 रुपए होगा। इसी तरह वेतन कुवैत के लिए न्यूनतम वेतन सैलरी यानी 245 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 18,000 रुपए और सऊदी अरब के लिए 324 अमेरिकी डॉलर करीब 24,000 रुपए होगा। आप सही से सुन लीजिएगा कि कितना कितना सैलरी हो रहा है, जो जैसे था वैसा ही है बस। इसके पहले संयुक्त अरब अमीरात यानी दुबई जाने वाले कामगारों के लिए न्यूनतम सैलरी 800 से 1,700 दिरहम करीब 16,000 से 34,000 रुपए था। यह उनके कौशल और पेशे के मुताबिक तय होता है, ठीक है। लेकिन नए सर्कुलर के मुताबिक अब यूएई जाने वाले कामगारों के लिए कम से कम सैलरी 735 दिरहम या 200 अमेरिकी डॉलर करीब 15,000 रुपए कर दिया गया है। यानी जिस कैटेगरी में है आप, उसी हिसाब से आपका फीसदी बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तेलंगाना के एनआरआई मंत्री ने भी इसके बारे में ट्वीट कर कामगारों के हितों की रक्षा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कोरोना और लॉकडाउन की वजह से वैसे ही पहले से लोग बहुत परेशान हो गया था, उसके बावजूद कटौती से काफी परेशान है जो प्रवासी है वो लोग। मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करें और इस मामले को जल्द से जल्द हल करें। ये विदेश मंत्रालय को एनआरआई मंत्री ने कहा है कि भाई इस पे कुछ आप फोकस कीजिए। इमिग्रेंट वेलफेयर फोरम के प्रेसिडेंट भीम रेड्डी मांधा ने कहा, भारत सरकार मैन पावर भर्ती एजेंसियों और विदेशी नियोक्ताओं के दबाव के आगे झुक गई है। खाड़ी देशों के सरकारों की तरफ से न्यूनतम यानी वेतन घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं था। ये खाड़ी देशों में जाने वाले भारतीय कामगारों के साथ अन्याय है। जब गल्फ कंट्री ने कहा ही नहीं घटाने के लिए, तो हम क्यों घटा रहे हैं? उन्होंने कहा कि बिना किसी अध्ययन या चर्चा के ये सर्कुलर जारी कर दिए हैं। कई एक्टिविस्ट ने मांग की है कि इसे तत्काल वापस लिया जाए और पुराना वेतन ढांचा लागू किया जाए। तो ये हमारा सरकार है, हमारे लिए सोचता नहीं है और उल्टा बिना कहे हुए वो अपना जो सैलरी का जो सर्कुलर है वो जारी कर दिया, ठीक है। अब बताइए कि इस पे हमारा सरकार हमारे बारे में क्या सोचा और आप लोग का क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सकता है वो कमेंट देख सके और हो सकता है हम लोग के लिए जो विदेश में रहते हैं उनके लिए कुछ अच्छा सोचे, फिर इस पे गौर करे, फिर इस जो सर्कुलर है इसको वापस ले। हो सकता है किसी का कहने पे सुन ले, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, लेकिन हो सकता है हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट थी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।